हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? समानंद से ही होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। तो आज की हमारी क्लास नंबर 3 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम इन प्रश्नों को जानेंगे, उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इन प्रश्नों में आपको देखने को मिल रहा होगा क्या कि यहाँ पर मूलधन तो दिया है, दर भी दी हुई है, लेकिन समय का जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है वो कुछ अलग या डिफरेंट दी गई है। अभी तक के प्रश्नों में हमने क्या किया था? अभी तक के प्रश्नों में हमने देखा था कि यहाँ पर 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष की चर्चा की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर समय कितना है भाई? 2 वर्ष 73 दिन है, 1 वर्ष 6 माह है, 2 वर्ष 2 माह है, 1 वर्ष 6 माह है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इनको आप बहुत ही कम समय में कैसे कर सकते हैं, इनको आज हम जानेंगे एक अच्छे और बेहतर तरीके के साथ। ठीक है ना भाई? तो आज हम शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 19वां है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें मूलधन दिया हुआ है, कितना दिया है? 10,800 दिया है और दर दी है 16 सही 2/3%। तो इसको परसेंट से हम क्या फ्रैक्शन में बदल देते हैं, तो क्या होता है 1/6। 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। ठीक है ना भाई? ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 वर्ष 73 दिन दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको अपने जो श्रृंखला विधि के द्वारा हम तीनों वर्ष की स्थिति देख लेंगे। भाई आता तो हमें अपने प्रश्न की शुरुआत कुछ इस प्रकार से करनी थी। किस प्रकार से भाई? यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है 1/6। ठीक है ना भाई? अब हमें क्या करना है, हम सीधे ही यहाँ पर अपनी श्रृंखला को 3 वर्षों में यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। कैसे भाई? कैसे? 6 का क्यूब कितना होता है भाई? 216। ठीक है भाई? 6 छक 36, 36 छक्के 216। ठीक है ना भाई? पहले हम किसकी बात करते हैं? फर्स्ट ईयर की, फिर बात करते हैं सेकंड ईयर की, फिर बात करते हैं थर्ड ईयर की। तीनों वर्षों की हम चर्चा करेंगे। इसका 1/6 करेंगे, इसका 1/6 करेंगे तो 6 छक 36, 36 छक्के 216। इसका 1/6 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 36। ठीक है ना भाई? और फिर इसके बाद में सेकंड ईयर में क्या आ जाएगा? यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। कैसे? क्योंकि ब्याज पर ही ब्याज मिलता है। ये ब्याज मिला हमें। इस पर इसका 1/6 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसका 1/6 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर इसका भी हम 1/6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है ना भाई? इस प्रकार से हमें इसे सॉल्व करना था। ओके सर, ओके। लेकिन हमें यहाँ पर दिया है क्या? 2 वर्षों का, तो 2 वर्षों तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तीसरे वर्ष में हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर केवल 73 दिन चाहिए। तो लेकिन हमारे पास पूरे तीसरे वर्ष का ब्याज है। ये कितना है भाई? ये है 36, 36, 36, 6 दूनी 12, 12 1 13, 39, 49। कितना भाई? 49। तीसरे वर्ष का ब्याज है 49, लेकिन हमें चाहिए कितने भाई? 73 दिन का चाहिए। कितने का चाहिए भाई? हमें 73 दिन का चाहिए। हमें चाहिए 73 दिन का, और है कितने भाई? 365 दिन का। 73 एकम 73, 73 पंचे 365, 5 से भाग लगाएंगे, पनम 45 और 5 अट्ठे 40। ठीक है ना भाई? पनम 45, 5 अट्ठे 40, 9.8 रुपये हमारा 73 दिन का ब्याज आ गया। ठीक है भाई? इसको हम कर दिया खत्म, इसको खत्म कर दिया। अब हमारे दूसरे वर्ष तक ब्याज कितना था? 36 दूनी 72, 72 और 6 78 प्लस 78 बराबर 87.8। ये हमारा टोटल ब्याज हो गया है। कितना भाई? 87.8 हमारा टोटल ब्याज कितना? ये CI है हमारा। क्या है भाई? ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का भाई? ये हमारा 2 वर्ष 73 दिन का, 2 वर्ष 73 दिन का। लेकिन हमने जो P माना था कितना? ये हमने P अर्थात मूलधन कितना माना था? 216। लेकिन हमें मूलधन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 216 की वैल्यू हमें दी है 10,800, मतलब 10,800। हमें निकालना है कितने की? 87.8 की। 87.8 की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। तो बस यहाँ पर कुछ नहीं, 10,800 बटे में 216 इंटू 87.8 दशमलव काट देंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है ना भाई? एक 0 से एक 0 यहाँ पर खत्म कर देंगे। 108 दूनी 216, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यहाँ पर 5 आ जाएंगे। 5 से बड़ा कर देंगे, 8 5 40 का 0 हंसा लगे 4 और 5 7 35, 35 39 की 9, 39 की 9 हंसा लगे 3, 8 5 40 और 3 43, 43 90। जो 43 90 है, जो 43 90 है, जो 43 90 है वो हमारा क्या है? CI है। CI अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 4390। कितना भाई? 4390। 4390 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। कौन सा भी? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होना चाहिए। ठीक है ना भाई?
ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 20वां प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर हमें मूलधन दिया हुआ है 20,000, ठीक है ना भाई। मूलधन हमें 20,000 दिया है, दर 20% है, समय 1 वर्ष 6 माह है और चक्रवृद्धि ब्याज CI हमें ज्ञात करना है, ठीक है भाई। इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, ठीक है ना भाई। यहाँ 25 हमने क्या माना भाई, 25 क्या माना हमने, P अर्थात मूलधन मान लिया। तो पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, ठीक है ना। पहले वर्ष हमारे पास 5 ब्याज आ गया, दूसरे वर्ष भी 5 आ गया, इस पर 1 भी आ जाएगा क्योंकि 1/5 और इसका 1/5, ठीक है ना भाई, 1/5। ओके, हमें क्या बोला गया है, दूसरे वर्ष का ब्याज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कितना है 6, लेकिन हमें चाहिए 6 माह का। मतलब हमारे पास 6 टोटल ब्याज है, 6 का हमें चाहिए यहाँ पर 6 अपॉन 12 महीने का हमें दिया है, लेकिन हमें 6 महीने का चाहिए। 6 एकम 6 दूनी 12, ठीक है ना भाई। 2 से काटा, 2 तिया 6, मतलब हमारे पास कितना आ गया 3 ब्याज ये है, और 5 हमें पहले से दिया था, 5 + 3 मतलब 8, टोटल कितना हो गया 8 हो गया ब्याज, ठीक है ना भाई। तो P हमने किसको माना था, 25 को माना था। तो यहाँ 25 की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, 20,000। कितनी हो जाएगी भाई 20,000। 25 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20,000। लेकिन हमें ज्ञात किसकी करनी है भाई, 8 की ज्ञात करनी है, 8 की ज्ञात करनी है, तो कुछ नहीं करना, 25 से भाग लगा दो आप, 8 को लगा दो, ठीक है भाई। 25 से तो आप कट रहा है 5 × 25, 5 चौका 20, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 800, 8 अठेंगे 6400 हमारा ब्याज आ जाएगा। CI हमारा कितना आ जाएगा भाई, CI आ जाएगा हमारा 6400 रुपये, 6,400 रुपये हमारा CI आ जाएगा, ठीक है ना भाई। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 21वां प्रश्न। कौन सा भाई, 21वां प्रश्न है। इसमें हमें मूलधन दिया हुआ है, दर दी हुई है और समय 2 वर्ष 2 माह दिया हुआ है, और कंपाउंड इंटरेस्ट याद करना है, CI याद करना है। बस इसे हमें क्या करना है, बस आपको बस थोड़ी सी चीज़ों पर ध्यान देनी है। यहाँ पर 2 वर्ष और यहाँ पर माह भी लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, 2 वर्ष के साथ साथ हमें माह को ना काउंट करके सीधे 3 वर्ष का यहाँ पर आप निकालेंगे। तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर 25 का क्यू कितना होता है, 25 पंचे 125, कितना हो रहा है भाई 125 हमारा क्या जाएगा यहाँ पर P अर्थात मूलधन हमने बोला, ये हमारा P हो गया, ठीक है भाई। ओके, फिर इसके बाद में बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है ना भाई। फर्स्ट ईयर पर हमें कितना 25, सेकेंड ईयर पर 25, थर्ड ईयर पर 25, ठीक है ना भाई। फिर इसका 1/5 5, इसका 1/5 5 5 1, इसका और इसका, ठीक है भाई। ओके, लेकिन हमें यहाँ पर तीसरे वर्ष का टोटल ब्याज देखने को मिल रहा है इतना 25 35 36, कितना है पूरा 36, कितना है भाई 36। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है भाई, यहाँ पर 2 माह का ज्ञात करना है, लेकिन हमें दिया है 12 महीने का। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 6 छंग 36, कितना आ जाएगा 6। हमारे पास 6 आ गया तीसरे वर्ष का, मतलब केवल 2 माह का। और यहाँ पर 25 दूनी 50, 50 55 को इसमें हम जोड़ देंगे, टोटल आ जाएगा 61, ठीक है ना भाई। कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा, 61 आ जाएगा हमारा ब्याज। लेकिन हमें यहाँ पर 125 जो हमने P माना था, 125 की वैल्यू हमें दी हुई है 6225, ठीक है ना भाई। 6225 दी हुई है, 61 की वैल्यू याद करिए, 6225 00/125। तो यहाँ पर 25 पंचे 125, 25 25 625, ठीक है ना भाई। यहाँ पर 500, मतलब जो हमारी 61 की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 500। जो हमारा CI है, CI कितना आ जाएगा यहाँ पर 500 हमारा CI हुआ, ठीक है ना भाई। 500 हमारा CI आएगा, ठीक है ना भाई। चक्रवृद्धि ब्याज गलत किया गया, हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पर 61 से गुणा नहीं किया है, ठीक है ना भाई। 61 से यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 00, 30,500। क्या कर दिया, गलत कर दिया क्या, एक बार देखते हैं, क्योंकि इतना नहीं आना चाहिए, ठीक है ना भाई। इतना नहीं आना चाहिए, इतना नहीं आना चाहिए, इसको थोड़ा देखते हैं।
125 की वैल्यू दी है हमें 6225, ठीक है ना। हमें कितनी 61 की निकालनी है, ठीक है ना। इससे हमने किससे भाई 25 पंचे 625 डबल 0 125 गुणे 61, ठीक है ना भाई। 25 पंचे 125, 25 25 625, ठीक है भाई। 55 25 500, 5 एकम 5 5 का 30, 30,500, सही है भाई, 30,500 आएगा। ये सही है क्या? प्रश्न नंबर 21 30,500 सही है, ठीक है ना। हमारा आंसर आ जाएगा 30,500, 30,500 हमारा CI आएगा, ठीक है ना भाई। ये हमारा आंसर होगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है? मूलधन है हमारे पास कितना? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये हमारा मूलधन है और दर दी है हमें कितना? 20% हमें दर दी है। समय है 1 वर्ष 6 माह है और CI ज्ञात करना है और ब्याज की दर कितनी है भाई? 6 माही है। कितनी है भाई? 6 माही ब्याज की दर है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 6 माही मासिक वार्षिक, तो यहाँ पर हमें दी है 6 माही, ठीक है ना भाई। तो यहाँ इसमें कंडीशन होती है, कैसा होता है जब दर यहाँ पर 6 माही दी हो, तो यहाँ पर ब्याज की दर 6 माही दी हो, तो हमें क्या करना है? इसको दर को आधा करना पड़ेगा। आधा करेंगे तो 1/10 नहीं, कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। तो दर कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। 2 से भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। तो समय दोगुना कर देंगे। तो एक बार 6 माह है, यहाँ पर कितनी 3 बारी किस्तें होगी, ठीक है ना भाई। 1/10 मतलब 1,000। 1,000 हमारा क्या हो जाएगा? P अर्थात मूलधन। P अर्थात मूलधन कितना हो जाएगा? 1,000, ठीक है भाई। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, ठीक है ना भाई। 100 100 100, यहाँ पर 1/10 10 10 10 1, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है वो तीसरे वर्ष का पूरा कितना है? 121। जो 121 दिया हुआ है वो है पूरे कितने भाई? वो है पूरे 12 माह का, लेकिन हमें चाहिए 6 माह का। 6 एकम 6 6 दूनी 12, 2 से भाग लगाया, 2 छक्के 12, 10,000 अष्टक बिंदी और 2 पंचे 10, 60 ये क्या कर दिया? ये हमने 3 माह का निकाल दिया। निकालना था हमें कितने का? नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। हम बस यहाँ पे गलती कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर 6 माही दी है, तो तीनों वर्षों का एक साथ निकालना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। इसको हम जोड़ देंगे। हमसे पूछा क्या है? CI 100 200 300 331, कितना आ रहा है? 331, ठीक है भाई। कितना है? 300। लेकिन हमें P अर्थात मूलधन दिया है कितना? 1,000। 1,000 की वैल्यू हमें दी है कितनी भाई? 20,000। कितनी दी है? 20,000। मतलब जस्ट 20 इंटू हुआ है। बस हमें क्या करना है? 31 में 20 का गुणा कर देना है। यहाँ पर हमारा कितना आया? 2 एकम 2 6 2 6 6,620, 6,620 हमारा क्या जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। 6,620 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 6,620, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना भाई। ये हमारा आंसर होगा। तो आज के लिए हम इन प्रश्नों पर ही विराम देते हैं। फिर मिलेंगे हम कल और कल करेंगे प्रश्न। इनसे आगे देखेंगे कि और हमें क्या नया देखने को मिलता है, क्योंकि आज की क्लास में हमें ये देखने को मिला है कि यहाँ पर समय में जो विच्छेद देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो पहले समय कैसा हुआ करता था, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष, इस प्रकार का समय देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पर समय हमें देखने को मिला 2 वर्ष 73 दिन, 1 वर्ष 6 माह, फिर इसके बाद में इसमें देखने को मिल रहा है 2 वर्ष 2 माह और फिर यहाँ पर 1 वर्ष 6 माह समय देखने को मिल रहा है। इस प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिले हैं। अब हम आगे देखेंगे और प्रश्न हमें किस प्रकार के देखने को मिलते हैं और किस तरह से हमें बहुत ही कम समय में सॉल्व करना है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल और देखते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।